शुरू हुआ था तो प्रदेश में घोटालों की साथ साथ शुरुआत हुई। 18 से ज्यादा बड़े घोटाले प्रदेश में। सबसे पहला घोटाला हुआ था धान का घोटाला। धान की खरीद में किसान की फसल से 250-300 रुपए क्विंटल की नमी के नाम पे काट लिए गए थे। हमने विधानसभा में उसका विरोध किया। मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में उस वक्त मुख्यमंत्री होते हुए ये कहा था कि आप मंडियों में जाओ, कहीं अगर इस तरह की बात होगी तो हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। आपको ध्यान होगा दस्सेवा आपकी अम्बाड़ा के अनाज मंडी में है और अनाज मंडी में आकर के मैं किसानों से मिला, किसानों से पूछा, उन्होंने मुझे सभी पर्चे दिखाए, ये फार्म दिखाए जिसपे लिखा हुआ था कि 250 से 300 रुपए क्विंटल के नगद पैसे दे दिए। मैंने फिर विधानसभा में उस बात की चर्चा करी थी, लेकिन क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने पैसे लगाए थे इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं है। उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया था तो फिर शराब घोटाला हुआ। वो भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, हजारों करोड़ का मामला था। आज तक उसकी भी जांच नहीं है। उसके बाद साथियों रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जमीनों का घोटाला। फिर दवाई में घोटाला किया गया। कोरोना काल के अंदर दवाइयां खरीदी गई, उसमें 450 करोड़ रुपए की दवाइयां केवल कागजों में खरीद कर पैसा खा लिया। पेपर घोटाला हुआ। अनेक इस किस्म के घोटाले थे, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो भी टाइम लगेगा। लोग परेशान थे, उनको बदलना चाहते थे। एक तरफ लोगों का तो मन था सरकार को बदल देने, लेकिन जो लोग सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे वो सभी कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनाने में लगे हुए थे। मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश भारती जी, जिला के अध्यक्ष भाई जगमान राणो जी, हल्का स्तर के सभी नेतागण, दोनों शहर और कैंट के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन सब ने आपके सामने प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, 11 वर्ष में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, नए सिरे से बीजेपी की सरकार कैसे बनी, और उसके साथ साथ 25 तारीख के लिए चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका निमंत्रण आपको मिला है। अगर उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के नागरिक दुखी हैं। आज हालात इस किस्म के हैं कि हर वर्ग के लोग एक साल में सरकार से ऊब चुके। लोग तो पहले जो सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की बनी, उससे भी दुखी थे, परेशान थे, उसको बदलना चाहते थे। हालात आपके सामने हैं। उस वक्त उस 5 साल में जब लॉकडाउन लगा था, जी जाती थी ना, उसके टिकट काट करके एक परी को दे दी। आदमी भी परी हुए ये मदद ठीक नहीं थी, ये मदद ही थी और क्या था। तो इस तरह के उम्मीदवार उतार करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। इसलिए लोग आज दुखी है, परेशान है।
आज लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, कांग्रेस को भी सबक सिखाना चाहते हैं। अब आम आदमी के जबान पे एक बात है, हमने कांग्रेस को भी देख लिया और भाजपा को भी देख लिया। हम फिर से चौधरी देवलाल के नीतियों की सरकार प्रदेश में बढ़ाएंगे ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य में परेशानी आती थी और आज हालात ऐसे हैं, सरकार की तरफ से तो परेशानी है ही है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ गया, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आज हमारे सामने है वो है लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, नशे की। नशे का कारोबार बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी होगी साथियों कि आज हर घर के बाहर लोगों ने मजबूर होकर के सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े और सीसीटीवी कैमरे बाहर घर के लगा करके शाम को 6 बजे दरवाजा बंद कर लेते। 6 बजे के बाद कोई रिश्तेदार भी आकर के अगर कुंडा खड़काता है तो पहले उस कैमरे में से देखते हैं बाहर भी कौन आया है, और बाद में उसको देखते हैं, जब तसल्ली हो जाती है तब जाकर के कुंडा खोल के अंदर बुलाते हैं। इस तरह का माहौल है नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिससे लोगों को टेलीफोन करके फिरौती ना मांगी जाए व्यापारियों से। अब तो व्यापारियों से नहीं, किसान से भी पैसे मांगने लगे। मेरे गांव का मामला है, एक जमींदार ने 1.5 करोड़ रुपए में अपने किलों का भाग होगा, जब टिकटें बांटी जा रही थी तो उससे 10 दिन पहले ईडी की तरफ से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के यहाँ पे रेड मारी गई। और जब रेड करी तो उस रेड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक FIR क्लोज हो गई। हुड्डा के खिलाफ जैसे ही FIR क्लोज हुई, हुड्डा साहब ने उसी वक्त बीजेपी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया और बीजेपी के नेताओं से मिलकर के पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने हुड्डा के सामने शर्त रखी कि जो 30 MLA तेरी पार्टी के मौजूदा है, इन 30 के 30 को फिर से टिकट दिलवा दें। या आप मान के चलो, चाहे कोई भी पार्टी है, MLA एक बार तो बढ़ जाता है, लेकिन MLA बन करके अगर हल्के के लोगों की ऊपर उनकी बातों पे खरा ना उतरे तो लोग फिर उसको बदलने का मन बना देते। ऐसा अनेक लोगों के साथ में, अनेक लोग ऐसे थे जो MLA बने दोबारा पढ़े नहीं करते। दूर जाने की जरूरत नहीं है। चौटाला साहब ने यहाँ से MLA की टिकट दी थी, तस्वीर आपने जिताया था, दोबारा दाव हो गया कि कभी इसलिए दाम नहीं लगा दोबारा उसका कि वो तुम्हारी बात पे खरा नहीं उतर रहा। इसी तरह जो 30 MLA कांग्रेस के थे, उनमें से 16 ऐसे MLA थे जिनसे लोग नाराज थे, जो सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया। और ये भी उन रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इन 16 की टिकट काट करके नए चेहरे दे दिए तो ये 16 की 16 सीट फिर कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन क्योंकि हुड्डा दबाव में था, इसलिए हुड्डा ने जाकर के बीजेपी की मदद हो इसके लिए हाईकमान के सामने प्रस्ताव रख दिया और कह दिया कि अगर 30 के 30 को टिकट नहीं देंगे तो इनमें से आधे भाग करके बीजेपी में चले जाएंगे। और बीजेपी में जाएंगे तो फिर शुरुआत से ही कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, मैसेज ठीक नहीं जाएगा। अब हाईकमान ने प्रेशर में दबाव में आकर के हुड्डा के 30 के 30 की टिकट दे दी।
बीजेपी वालों ने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारी सरकार बन गई, अब कोई नहीं रोक सकता। बयान आगे थे नहीं आ रहे। अगर वो थोड़ा टिकट बदली जाती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती, आज तो कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन हुड्डा ने केवल अपने आप को बचाने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का काम किया। आज आप पूरे प्रदेश में कहीं चले जाओ, मुझे तो पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। मैं तो लगातार पिछले एक साल से पार्टी का संगठन खड़ा हो बढ़िया है, उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव और शहर के भ्रमण कर रहा था, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहा था, मिल रहा था, आम जनता के मन में क्या था वो बात भी जानना चाह रहा था।